Hello viewers, I Dr. S.B.K. Lal welcome you all in this YouTube channel। इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं आवर इन्वायरमेंट। ये फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड क्लास 6 का। आइए समझते हैं कि क्या होता है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट जो होता है उसमें बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों मिला करके हमारा इन्वायरमेंट बनता है। वी सी ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। दे मे बी सिमिलर और डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल एंड climatic conditions. Living objects do not live in isolation. They interact with one another and also with non-living surroundings in which they live. As a result, both plants and animals get adapted to their surroundings. We find that there are two types of objects in our surroundings: plants and animals, including human beings. From the living component, they are also called the biotic component. Air, water, soil, light, temperature, etc. are non-living and are also called abiotic components. Both biotic and abiotic components taken together constitute our environment. तो इसका मतलब हो गया कि हम अपने आसपास में चारों ओर जानवर को और पौधों को देखते हैं। अब ये एक जैसा भी हो सकते हैं, सदृश भी हो सकते हैं और अलग तरह के भी हो सकते हैं। वो सदृश होंगे या मतलब अलग तरह के होंगे, ये डिपेंड करता है ज्योग्राफिकल एंड और क्लाइमेटिक कंडीशन पर। तो जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स है वो अकेले तो नहीं रहेंगे, तो क्या करेंगे? तो जो वो आपस में नॉन लिविंग के साथ, जो उनके चारों ओर जो नॉन लिविंग है उसके साथ वो इंटरेक्शन करते हैं। तो इसके बाद क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि जानवर और मतलब प्लांट्स, पौधे और जानवर वो सराउंडिंग्स के साथ एडेप्टेड हो जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे जो मरुस्थल में रहने वाले जो चूहे होते हैं वो माने गहरी बिल बनाते हैं, उनका साइज छोटा होता है, वाटर लॉस कम करते हैं। उसी हिसाब से जो रेगिस्तान में, डेजर्ट में रहने वाले पौधे हैं उनकी जड़ें लंबी होती हैं, उन पर पत्तों का अभाव पाया जाता है और उनकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में परिवर्तित हो जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है उनका। आप ऊँट को देख लीजिए, उसका पाँव क्या होता है? गद्देदार होता है, जो बालू में नहीं धंसे। एक बार में वो माने 150 लीटर पानी पी सकता है और उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा सकता है। ये सब क्या कहलाता है? उसमें जो प्रकृति है उसमें रहने का जो उनका गुण होता है, एडेप्टेशन कहलाता है। तो जियोग्राफिक और क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से या प्लांट हो या एनिमल हो, उनमें एडेप्टेशन पाया जाता है। और जो हम देखते हैं कि दो तरह, जितना भी संसार में वस्तु है उसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक हो जाएगा हमारा बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा होगा एबायोटिक कंपोनेंट, और दोनों मिला करके क्या हो जाएगा? एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले आप एनवायरनमेंट का परिभाषा नोट कर लीजिए। बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स टेकन टुगेदर कंस्टिट्यूट आवर एनवायरनमेंट। मतलब ये जो हमारा बायोटिक है मतलब लिविंग सबस्टेंस, और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग सबस्टेंस या कंपोनेंट, तो दोनों मिलाकर के क्या बनाते हैं? तो एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए हिंदी में शब्द है पर्यावरण। अब इसको समझने के बाद कि बायोटिक एनवायरनमेंट को हम समझते हैं, हमने देखा कि जो एनवायरनमेंट होता है वो दो चीज़ से मिल करके बना होता है। एक हो गया हमारा बायोटिक और दूसरा हो गया एबायोटिक। तो बायोटिक, आइए अब हम समझते हैं बायोटिक एनवायरनमेंट को पहले समझते हैं। जो हमारा सजीव पर्यावरण है उसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, फॉर्म द बायोटिक एनवायरनमेंट। आदमी सहित जो एनिमल है वो क्या बनाता है? तो बायोटिक एनवायरनमेंट बनाता है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम प्लांट को समझते हैं।
प्लांट को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल ग्रीन प्लांट्स हैव द coloring matter called chlorophyll. The chlorophyll, which is present in the leaves, absorbs energy from the sunlight. This energy is used to prepare food. For this, plants also use carbon dioxide from the atmosphere and water and minerals from the soil. This process of preparing food by the plants is called photosynthesis. तो पौधों को हम उत्पादक कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधों में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की मदद से क्या करते हैं, वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। कौन चीज़ के मदद से? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मदद से। वाटर को कहाँ से लेते हैं? उनकी हम देखते हैं ना पौधों को कि उनकी जड़ें जो ज़मीन में गड़ी रहती हैं, तो ज़मीन से वो वाटर और मतलब मिनरल्स लेते हैं, और जो वातावरण होता है हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, और सनलाइट और क्लोरोफिल के मदद से वो भोजन बनाते हैं। और इक्वेशन की बात करें तो हम लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो इससे क्या तैयार होता है? तो इससे तैयार होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इसीलिए हमको पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि पौधा हम लगाते हैं तो ऑक्सीजन प्रदान करता है। पौधे को हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स, और उसका दूसरा नाम है ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉप मतलब होता है फूड। तो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, इसीलिए हम उनको प्रोड्यूसर कहते हैं या ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं एनिमल्स का। तो एनिमल्स को हम कंज्यूमर कहते हैं, क्योंकि वो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। अब ये जो कंज्यूमर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है मतलब एक होता है हमारा हार्बीवोरस। हार्बीवोरस क्या होता है? ऑल एनिमल्स feed on green plants either directly or indirectly. Animals like cattle and goat directly eat plants like grass and fodder. They are called primary consumers. अब हम देखते हैं कि जैसे कुछ लियोपोर्ड है, कैट है, मतलब लियोपोर्ड है, टाइगर है, लायन है, तो ये सब क्या करता है? ये सब मांसाहारी जीव हैं, तो इनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं एनिमल्स like tiger and lions feed on these herbivores. In other words, they hunt and eat cattle, goat, etc. Such consumers which feed on plants indirectly are called secondary consumers और carnivorous। तो जो डायरेक्ट प्लांट ही पर अपना जीवन बसर करते हैं, उसी को खा करके उनका पोषण होता है, तो हो गया हार्बीवोरस। और जैसे कि टाइगर, लायन, तो ये सब क्या करते हैं? तो हंट करते हैं, शिकार करते हैं। और जैसे बकरा का, हरिन का, तो ये लोग कहलाते हैं, ये सब जो एनिमल हैं ये कहलाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, या इनको हम कार्निवोरस कहते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। देयर आर सम एनिमल्स विच फीड ऑन बोथ प्रोड्यूसर्स एज वेल एज द प्राइमरी कंज्यूमर्स। दे आर कॉल्ड ओमनीवोरस। जैसे कि बियर्स, पिग्स एट्सेट्रा आर ओमनीवोरस। We human beings are also omnivorous. अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो डिकम्पोजर होते हैं। अब देखिए कि जब जैसे कुछ जीव मर गए और उसको हम धरती के नीचे दफन कर देते हैं, तो क्या होता है? वो मिट्टी में तब्दील हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे होते हैं? तो डिकम्पोजर उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनके डेड बॉडी को, और क्या होता है कि वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि मतलब in addition to producers and consumers, there are some organisms which derive their food from dead and decaying plants and animals. They are called decomposers. Decomposers break down the dead and decaying plants and animals into minerals. These minerals get mixed up with the soil and are then again used by the plants. This process is called recycling of minerals. अब ऐसे जो जीव होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्यों माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं? तो फंगी एंड बैक्टीरिया आर द ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इन डिकम्पोजिशन। दीज आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर कुछ सूक्ष्म जीव सब होते हैं,
वे डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। इनको हम नंगे आँख से नहीं देख सकते हैं, तो इसीलिए इनको क्या करते हैं, हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, और इसीलिए इनका नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो अब हम लास्ट में चर्चा करें कि एनिमल एंड बर्ड्स लाइक जैकल्स, क्रोस, vultures एंड kites consume dead bodies of animals. These process help in keeping the environment clean. They are called scavengers. तो वातावरण में जो एनिमल और बर्ड है, जैसे कि सियार हो गया, कौवा हो गया, गिद्ध हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, ये भी डेड बॉडी का भक्षण कर लेते हैं और इस तरह से पर्यावरण को साफ रखने में मदद करते हैं। इसीलिए इनका नाम है स्कैवेंजर्स। तो जो ऐसे एनिमल और बर्ड्स जो खा करके मरे हुए जीव सब का अपना पोषण प्राप्त करते हैं और वातावरण को साफ रखते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्कैवेंजर्स। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा सबसे पहले इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट क्या होता है, तो बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स टेकन टुगेदर कंस्टिट्यूट आवर इन्वायरमेंट। उसके बाद हमने देखा कि प्रोड्यूसर्स, प्लांट को प्रोड्यूसर कहा गया है, और कंज्यूमर दो टाइप के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। एक होता है हार्बीवोरस, दूसरा होता है कार्निवोरस, और तीसरा होता है ओमनीवोरस। इसके बाद हमने देखा डिकम्पोजर्स के बारे में, और उसके बाद हमने पढ़ा स्कैवेंजर्स के बारे में। तो इस तरह से हम इन्वायरमेंट को संक्षेप में समझ सकते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गया तो डायरेक्ट प्लांट को खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स, उनको हम कार्निवोरस भी कहते हैं, वे मांसाहारी होते हैं। और ओमनीवोरस सर्वाहारी होते हैं, वो मछली और मतलब प्लांट और एनिमल दोनों का भक्षण करते हैं।